वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जब तक बिजली की कीमत कम नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। इस हफ्ते बिजली की कीमतें कम करने के दस्तयाब ऑप्शंस पर गौर करेंगे। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक महंगी बिजली की बड़ी वजह हमारे सिस्टम में सलाहियत का न होना है। वज़ीर-ए-आज़म ने एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए पूरा पैकेज मंजूर किया है। ग्रीन एनर्जी पर काम जारी है, जबकि सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी के मंसूबे भी शामिल हैं। उधर मौसमियाती तब्दीली एक आलमी बहरान है, लेकिन इसके असरात पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए ज्यादा तबाहकुन साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज में 1% से भी कम का हिस्सेदार है, मगर मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिरा ममालिक में शामिल है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान को 5वां सबसे गैर महफूज मुल्क करार दिया गया है। गुज़िश्ता 13 साल में 2 बड़े सैलाबों ने 5 करोड़ 30 लाख अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेला है। 2022 के सैलाब से 15 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में बारिशों की शिद्दत में 50 से 75% इजाफा हुआ है, जो मुमकिन तौर पर तबाहकुन सैलाबों का सबब बन सकता है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मजबूत हिकमत अमली तैयार करके अमल दरामद करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान को 100% तक काबिल तजदीद तवानाई की जाने मुंतकिल होने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सोलर वोल्टर के लिए पाकिस्तान की महज 0.071% जमीन का इस्तेमाल ही काफी होगा, जबकि ये मुल्क की मौजूदा बिजली की तलब को पूरा कर सकता है। इसके बावजूद बिजली की पैदावार की 60% तनसीबात कोयले, तेल और गैस पर इन्हिसार करती हैं, जबकि 8% बिजली जौहरी तवानाई से हासिल होती है। माली साल 2024 के दौरान पाकिस्तान ने खाम और पेट्रोलियम की दरामदात पर 8 अरब डॉलर से जायद खर्च किए हैं। काबिल तजदीद ज़राए पर तेजी से मुंतकली, थर्मल और जौहरी तवानाई पर इन्हिसार कम हो जाएगा। पाकिस्तान में विंड पावर की सलाहियतें मुतासिर कुन हैं। शमसी तवानाई और विंड पावर दोनों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज को कम कर सकता है और यूं पाकिस्तान के लिए पेरिस मुआहदे में तयशुदा अहदाफ का हसूल भी आसान हो जाएगा। ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के फरोग के लिए नौजवानों की तालीम और सलाहियत पर सरमायाकारी करने की भी जरूरत है। शहरी और देही इलाकों को पायदार तरक्की देने से न सिर्फ ग्रीन मईशत तरक्की करेगी, बल्कि गुर्बत में भी कमी होगी। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि आलमी इदारे बार बार जिन खतरात से हमें आगाह कर रहे हैं कि हम उनसे निपटने के लिए तैयार भी हैं, क्या हम ये सब कर पाएंगे? अगर हाँ तो कब तक और कैसे? मगर इस सब के लिए जरूरी है कि क्या ये हमारी प्रायोरिटीज में है। सवाल इस तरह से, पाकिस्तान को 100% तक काबिल तजदीद तवानाई पर मुंतकिल होने की जरूरत। सिर्फ 2022 का सैलाब 15 अरब डॉलर खा गया। रिपोर्ट, आलमी इदारों की वार्निंग्स, क्या मौसमियाती तब्दीली से निपटना सियासी तरजीहात में है? ज़ैगम खान साहब, बहुत से ममालिक में तो उनके मंशूर का हिस्सा है मौसमियाती तब्दीली, बल्कि टॉप प्रायोरिटी के तौर पर या इसी को मंशूर में रख कर इलेक्शन की तरफ जाया जाता है। हमारे यहाँ ये हमारे पॉलिटिकल जो पूरे का पूरा लोग मौजूद हैं, सियासी जमातें हैं, एक थॉट प्रोसेस है, इनके थिंक टैंक्स हैं, किस हद तक उनकी प्रायोरिटी है, किस नंबर पर रखते हैं मौसमियाती तब्दीली को? देखिए, इतने कम्प्लेक्स मसाइल को समझना, डील करना, जिनका सियासी कोई फ़ायदा नहीं है, जिसके नाम पे नारा नहीं लगाया जा सकता, वो तो तरजीह हमारे सियासतदानों की नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ तक क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक है, पहली बात तो ये है कि इदारे जो बात कर रहे हैं ये तरक्की याफ्ता दुनिया के फ़ायदों की ज़्यादा बात कर रहे हैं, हमारे फ़ायदे की कम बात कर रहे हैं। ग्रीन ट्रांजिशन पाकिस्तान की ज़रूरत है, काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जाना पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान तेज़ी से जा रहा है। इस वक्त भी पाकिस्तान की आधी तवानाई जो है वो काबिल तजदीद तवानाई है, लेकिन पाकिस्तान जैसा एक तरक्की पजीर मुल्क 100% पर नहीं जा सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे लिए बहुत बड़ा माशी नुकसान है। इस वक्त हमने अपने थरकोल के ज़खायर को इस्तेमाल करना है, वो हमारी तरक्की की बेस्ट बेट है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग में जो हिस्सा है, जो उन गैसों में हिस्सा है जिसकी वजह से दुनिया गर्म हो रही है, सिर्फ 0.8%, 1% से भी कम है। अगर पाकिस्तान 100% भी एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन ट्रांजिशन कर दे तो क्लाइमेट चेंज पे, दुनिया की क्लाइमेट चेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्लाइमेट चेंज जो हो रही है ये बड़े बड़े मगरमच्छों की वजह से हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हमने नहीं की, ये तरक्की याफ्ता मुल्कों ने की और हम भुगत रहे हैं, और वो हमारी मदद करने को भी इस पर तैयार नहीं है। पाकिस्तान का 1% 1 डिग्री ऊपर जा चुका है टेम्परेचर, जो बहुत बड़ा होता है, और हमारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं।
हमारी ज़राअत तबाह हो रही है। अगर आप किसानों से पूछिए, उन्हें पता ही नहीं है कब कैसा मौसम होगा, कब गर्मी, कब सर्दी होगी, कब बारिश होगी। फसलों का बेतहाशा नुकसान हो रहा है। तो वो चीज़ कि आप ग्रीन ट्रांजिशन के ज़रिए से, काबिल तजदीद तवानाई के ज़रिए से दुनिया की माहौलियात को बेहतर कर लें, इसको कहते हैं मिटिगेशन। यानी आप दुनिया में क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए आप काबिल तजदीद तवानाई इस्तेमाल करें, इसको कहते हैं मिटिगेशन। ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान का हिस्सा बहुत थोड़ा है, 1 पैसे से भी कम हिस्सा है। हम ये करके भी कुछ नहीं कर सकते, फ़ायदा नहीं दे सकते। अपने फ़ायदे के लिए हमने करना है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि इसके एक माशी सेंस है। जैसे आपने बताया, पाकिस्तान एनर्जी का इंपोर्टर है, तो पाकिस्तान जितना काबिल तजदीद तवानाई पे जाएगा, सोलर पे जाएगा, विंड पे जाएगा, हाइडल पे जाएगा, हमारे अपने पैसे बचेंगे। दूसरी बात, फॉग वगैरह जैसे जो माहौलियाती मसले हैं, जो शहरों के मसले हैं, जितनी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे, धुआं छोड़ने वाली इंडस्ट्रीज को कम करेंगे, तो हमारा माहौल उससे बेहतर होगा। ठीक हो गया। लेकिन असल काम हमने क्या करना है, जिस तरफ हमें ये लोग भी नहीं बता रहे, आपने नहीं पढ़ा, इन तमाम रिपोर्टों में कहीं नहीं लिखा हुआ असल काम करने का क्या है। हुकूमत भी उस पर बात नहीं कर रही। उसको कहते हैं एडेप्टेशन। मैंने आपको एक लफ्ज बताया, मिटिगेशन, कि क्लाइमेट चेंज को किसी तरह कम किया जाए। दूसरी चीज ये है मिटिगेशन कि जो ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, आपको कुचलने जा रही है, इससे बचना कैसे है। ठीक हो गया भाई, बैनुल-अक़वामी इदारों ये हमें बताओ। वैलिड पॉइंट ज़ैगम साहब। और अगर कोई नहीं बता रहा तो क्या हम समझने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं? शहजाद चौधरी साहब, यही 2 बातें देखिए, हमारा मसला है ना, आप दुरुस्त कह रही हैं, आप दुरुस्त कह रही हैं। सबसे पहले तो हमारा अपना मसला है ना, लेकिन उन्होंने भी करना है कि जो पानी का बहरान आ रहा है, इससे हमने कैसे निपटना है, हमने अपनी ज़राअत को कैसे एडजस्ट करना है, नई फसलें कैसे लानी है, शहरों को कैसे मैनेज करना है, हम ये सब चीजें कैसे करेंगे, आबादी को कैसे कंट्रोल करना है। सर, यही तो फिर शहजाद साहब बात होगी ना, हमारी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज क्या हैं? मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, क्या इसकी सेंस है? क्या सोसाइटी के अंदर इसको हम ट्रिकल डाउन कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से खुद को इस मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के लिए तैयार करना है? क्या इक़दाम हमें लेने की जरूरत है बतौर माशरा? आयशा, एक तो 26वीं तरमीम में पहली मरतबा माहौलियाती जो एक शिक है ये ऐड कर दी गई और हमारे आइन का हिस्सा बन गई, जिसके अंदर वो जितनी एफर्ट जो कि शहरी रहमान पिछले काफी सालों से लगी हुई थी करने, उसकी एक एक्नॉलेजमेंट हो गई कि हाँ, उसको पहचाना गया कि हाँ, ये हमारे उसका हिस्सा बनना चाहिए। वैसे तो हमारे बड़े बुनियादी तौर पर जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, उसके अंदर तो साफ हवा, साफ पानी तो है ही है, और उसका ताल्लुक किसी चीज से बनता है। लेकिन जो बड़ी बात कर रहे थे, उसको समझने के लिए, ज़ैगम साहब ने जो बात की, उसको समझने के लिए कि दुनिया भर का जो कचरा है, आप यूं समझिए कि हम उसका डंपिंग होल हैं। दुनिया भर की फजाओं और हवाओं में से जो कचरा निकल रहा है, वो कचरा सबका सब अल्टीमेटली बहुत गर्मी या बहुत सर्दी या बहुत बारिश की शक्ल में हमारी डंपिंग ग्राउंड के अंदर आके गिर जाता है। पाकिस्तान की वो कैफियत है इस वक्त। बदकिस्मती से पाकिस्तान अकेला इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, और ये माहौलियाती जो दुनिया जिस तरीके से जुड़ी हुई है, ये उसकी एक कड़ी है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने आप को इससे बचाने की या कोशिश करे कि किस तरह बचाया जा सकता है। लेकिन अंदरूनी तौर पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ ये ख्याल आया कि चूंकि भारत इस वक्त 65 या 70% बिजली अपनी काफी अरसे से कोयले से ले रहा है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान ना ले? ठीक है, हम लें, जरूर लें, जिस तरीके से ज़ैगम साहब कह रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली अभी नहीं, 10 से 15 साल के बाद यही माहौलियाती मसला आपके यहाँ अपने तौर पे भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो कोई हर्ज नहीं है कि जो आपके काबिल तजदीद जिससे कहा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उसके ऊपर जाया जाए। 100% नहीं हो सकेगा, लेकिन बड़ी हद तक हमें ये जो 60-40 की जो रिलेशनशिप है, यानी 60% आपका फॉसिल फ्यूल पे है, तेल पे और कोयले पे और गैस पे, उससे हटके हमें इसको कम से कम 30-35% पे लाना पड़ेगा, ताकि हम एक सस्टेनेबल जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन कर सकें। कुछ चीजें और हैं हमारे करने वाली। गाड़ियों की जो मिकदार है सड़कों पे, उसको कोई ना कोई तरीका, जिसके अंदर के पब्लिक ट्रैवल का निजाम होता है, ट्रांसपोर्ट का निजाम होता है, उसके तौर पे, और बिजली की बसें आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में। जो बिजली से चलने वाली कारें, हाइब्रिड हों या उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स, उनकी जो यहाँ बनना शुरू हो जाएं, उससे तो ये जो गाड़ियों का जो आमदरफ्त है, इसको हम किस हद तक कम कर सकते हैं। और पूलिंग का निजाम, जिसने एक ही दफ्तर में जाना है, वो कोशिश करें कि मिल के जाए। ये दुनिया इस वक्त ये सब कुछ कर रही है। हमारे लिए कोई ये हमारे लिए नया होगा, लेकिन दुनिया के लिए नया नहीं। ये हमें इसको करना चाहिए। दूसरा, दरख्तों और तामीरात जो है, इसको रिव्यू करना है कि जिस तरीके से बेहंगम तरीके से, क्योंकि फजा में जितना गर्दा हम फेंकते हैं तामीरात के थ्रू,
वो और जितने केमिकल्स जा रहे हैं वो सब का सब भी हमारी अपनी फजा को, हमारी ठीक हो सांस गया को खराब करता है। दुरुस्त। तो मेरा ख्याल है ये हम जमीन पे बैठ के अपने मुल्क में रह के ये 2-3 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं और बदकिस्मती से हम एक डंपिंग होल है जिसके ऊपर सब कचरा गिर रहा है इस वक्त। दुरुस्त हो गया। हसन साहब, जुड़े तो हम दुनिया के साथ हैं, मगर खुद हम कितना तैयार हैं? शहरी मनसूबाबंदी हो, नौजवानों को तालीम और उनकी सलाहियत को एनहांस करना हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, दहाइयों बाद असरात आएंगे। हम समझ पा रहे हैं आज के दौर के साथ चलना और उसके अडेप्टेशन को? यार पहले एक छोटी सी बात सुन लें, मेरे लिए वो नई थी, मेरे दोस्तों के लिए शायद वो पहले से वाकिफ हूँ जी। मैं को 2-3 दिन पहले लाहौर के जो 2-3 टॉप के हैं ये बड़ी गाड़ियों के डीलर्स, वो मेरा ख्याल है कि दूसरा तीसरा बड़ा डीलर है, वो आया हुआ था। उसने मुझे हैरान कर दिया एक बात बता के कि एक ख़ास तरह के लोग, मैं बयान नहीं कर सकता, सेंसर हो जाएगा, कट जाएगा, वो कैश रखते हैं लॉकर्स में। मैं लॉकर्स से तो वाकिफ हूं, लेकिन मैं इस चीज से कभी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि लॉकर्स में कैश रखते हैं, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं होता। और ऐसे लोग भी हैं जो, अब मैं किसी को कोट कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा मैं, कोई इल्ज़ाम वाली बात भी नहीं है। उन्होंने कहा जी कि ये उनके पीछे उनकी एसयूवीज में 15-15, 10-10 करोड़ कैश होता है, वो कैश हमें देते हैं। हमारे इदारों को पता नहीं चलता है। अच्छा सुने, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा जी हमारी जान अजाब में आई हुई है, हमारा वो गाहक है, हम वो कैश लेते हैं, गिनते हैं, हमने मशीन रखी हुई है और हमारी जिंदगी अजाब हो जाती है। हम शाम को आया बंदा, वो डील हुई है, अब हम करोड़ों रुपया कैश उठा के फिर रहे हैं। ये मुल्क है, पहले बात समझें। 2022 का आपने हवाला दिया है कि सैलाब 15 अरब, ये 15 अरब डॉलर्स हैं या 15 अरब रुपए हैं? पहले मुझे हैं 15 अरब डॉलर। अब तो सैलाब की जबान होती तो वो आपको बताता कि मेरे ऊपर 5 अरब डॉलर भी नहीं लगा। ये मुल्क का पांडा जो है ना, ये नीचे से ही नहीं ऊपर से भी लीक करता है। मैं 2 दिन से सोच रहा हूं, मेरा जिंदगी में कभी इधर ध्यान नहीं गया कि लॉकर्स में आपने बताया नहीं वो खास तरह के लोग कौन होते हैं, बता दें, शायद इदारों की भी मदद हो जाए इन खास तरह के लोगों तक पहुंचने में। सरकारी मुलाजिम होते हैं। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, वैसे ठीक हो गया, समझ गई? समझ अच्छा गई। अब आपका आखिरी 3-4 लफ्ज ये हैं कि क्या मौसमियाती तब्दीली से निमटना सियासी तरजीहात में है? एक तो इतना खूबसूरत कॉम्प्रहेंसिव जवाब जैगम खान साहब ने दिया, जो रही सही कसर थी वो शहजाद चौधरी साहब ने निकाल दी। मेरे पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है कि हमारे नाम निहात सियासतदानों की तरजीहात में सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार होता है, यही उनकी पहली और आखिरी तरजीह होता है। और ये साइंस क्या है? एक जुमले में, सियासत बजरिया दौलत, दौलत बजरिया सियासत। इन्होंने इदारे भी करप्ट कर दिए। दुरुस्त हो गया, बस कोई तरजीहात नहीं है। ठीक हो गया।